बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ओरियो केक, और वो भी बिस्किट के साथ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। तो चलिए अपना मज़ेदार केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्किट को इस तरह मिक्सी में ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 बड़ी पैकेट हैं ओरियो बिस्किट के, वो ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह एक पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमारा रेडी हो गया है, ये देख लें। तो इस पाउडर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसके साथ थोड़ा थोड़ा हम फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। तो चम्मच को एक ही तरफ घुमाते रहें और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहें। तो इसकी थिकनेस मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये देखें, हमारा बैटर रेडी हो गया। इतनी थिकनेस इसकी हमने करनी है। इसको करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा और दूध ऐड करना पड़े तो हम ऐड कर लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट इसका स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे केक का पैन है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीसी कर लेंगे। ब्रश की मदद से चारों तरफ लगा देंगे। इसके अंदर डालेंगे एक बटर पेपर और उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसको ब्रश की मदद से हम चारों तरफ लगा देंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे अपना बैटर। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। इसके अंदर सारा बैटर हम डाल देंगे। तो बैटर को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हिला लेंगे, इस तरह इसको हिला लें ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो इसके निकल जाएं। तो इस केक को मैं बनाऊंगा ओवन के बगैर। यहाँ पे मैंने लिया एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर ले लें। उसको इस तरह हम पहले गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। उसके अंदर कोई भी चीज़ रख दें, नीचे कोई स्टैंड रखते हैं इस तरह, और उसके ऊपर हम अपना केक वाला पेन इसके अंदर रख देंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और इसको बंद करके हम लो फ्लेम पे तकरीबन 40 से 50 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे। तो तकरीबन मैंने 50 मिनट तक इसको कुक किया था। तो इसको चेक कर लें। ये देखें, स्टिक की मदद से इस तरह चेक करेंगे। अगर हमारी स्टिक बिल्कुल साफ निकलेगी तो इसका मतलब है हमारा केक कुक हो गया। तो केक हमारा रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह इसको टिश्यू पेपर की मदद से पकड़ के निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। अब हम इसकी टॉपिंग बना लेते हैं। चॉकलेट पाउडर, इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क, दूध ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, यह ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध और हम डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे ताकि हमारा ये जो टॉपिंग है चॉकलेट की बहुत ही अच्छे कलर में हमारी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह इसको मसलसल इसको चम्मच से हिलाते रहें। इसके लिए हमें मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, इसे चम्मच ही इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस इतनी थिकनेस हमें चाहिए इसकी। तो ये टॉपिंग हमारी रेडी हो गई है। तो केक को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। इस तरह एक प्लेट इसके ऊपर रख के इसको हम फ्लिप करेंगे। तो देखें, हमारा केक माशाल्लाह नीचे से भी देखिए कितनी अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो इसके अंदर जो हमने बटर पेपर लगाया तो उसकी मदद से देखें, इसकी लुक भी देख लें, नीचे से बहुत ही अच्छी आई है। तो इसको दोबारा हम इसको साइड इसकी फ्लिप कर देंगे, एक प्लेट रख के इसके ऊपर, और इसको फ्लिप करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड, इसके ऊपर हम अपनी चॉकलेट जो हमने इसकी टॉपिंग बनाई वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे। तो अगर आपको चॉकलेट या टॉपिंग पसंद नहीं, इसके ऊपर ना डालें तो केक तो हमारा वैसे ही बहुत ही मज़ेदार है। इसके अलावा अगर आप कोई और फ्लेवर लाइक करते हैं तो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार केक हमने देखें, बहुत ही आसानी से इसको बनाया। इसको मैं काट के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको काट लेते हैं। इसके अलावा आप अगर आप कोई और बिस्किट लाइक करते हैं तो आप इसी तरीके से, इसी रेसिपी से आप अपना मनपसंद केक बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो देखें,
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसानी से हम इसको घर पे बनाया हमने, बग़ैर ओवन के, बग़ैर अंडे के। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।